दिखाओ पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ इमेजेस देखेंगे, ठीक है ना, जो कि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड जो वर्टिब्रेट फाइलम है उनके एनिमल्स की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इमेज दिखा रहा हूँ, हाँ बच्चों, ये जो इमेज है ना, ये आउटर शेप है ना, सुपरफिशियल जो इमेज, जो स्ट्रक्चर है, हर्ड मानिया। ये किसकी है बेटा इमेज? ये हर्ड मानिया की है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये भी हर्ड मानिया की ही इमेज है, ये है ना। ये लाइन डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है, ओके बेटा। और ये देखिए ना पॉइंट, ठीक है बेटा। तो आप इस इमेज को देखिए, और इस तरीके की जो इमेज होती है वो हर्ड मानिया की होती है, और इसका जो आउटर शेल है वो ट्यूनीशीन का बना होता है, जो कि लेदरी शेल होता है। और इसीलिए इस ग्रुप को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा, ठीक है बेटा। और मैंने बताया था कि ये यूरोकॉर्डेट है हर्डमानिया, तो इनकी लार्वा की टेल के अंदर जो है नोटोकोड पाई जाती है। और इनमें बच्चों रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मतलब जो लार्वा है वो ज्यादा डेवलप होता है, और जो इनका एडल्ट होता है वो लेस डेवलप होता है। एडल्ट के अंदर नोटोकोड नहीं होती, ओके बेटा। चलिए ये देखिए बच्चों, इमेज देखिए आप। ये है ब्रैंकियोस्टोमा, ये सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, और इनके अंदर जो नर्व कोड है उसके नीचे और डाइजेस्टिव ट्यूब के ऊपर, इनके बीच में नोटोकोड पाई जाती है, ओके। और ये उनके पूरे लाइफ में पाई जाती है ना। स्नाउट सबसे एंटीरियर पार्ट से लेकर टेल पार्ट तक सब देख लीजिए, आराम से देख लीजिए आप लोग। तो ये जो इमेज है ये है ब्रैंकियोस्टोमा की है, और जो कि सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं हम वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स के अंदर दो ग्रुप हैं, एक तो है एग्नेथा, दो डिवीजन है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। तो जो एग्नेथा जो ग्रुप है, इनके एनिमल्स के अंदर माउथ जो है उनमें जॉ नहीं होते, जबड़े नहीं होते। तो माउथ जो होता है सर्कुलर होता है। आप देख रहे हैं आपके सामने जो इमेज नजर आ रही है, तो इनका जो माउथ एकदम सर्कुलर शेप में, ठीक है ना। तो ये सकिंग के द्वारा क्या है, फूड को अंदर लेता है ना। इसके अलावा देखो आई नजर आ रही है, और लेटरल लाइन के जो फेरिंजियल स्लिट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो लेटरल लाइन इनमें सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं ना। चलिए इनकी एक और इमेज देखेंगे आगे हम। ये देखिए, ये बच्चों कंप्लीट इमेज है, ठीक है ना। जो पेट्रोमाइजोन, इनका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, है ना। ओके बेटा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये है बच्चों कॉन्ड्रिक्थिस। अब आ जाते हैं हम नेथोस्टोमेटा पर। जो नेथोस्टोमेटा है इनके अंदर जॉ पाए जाते हैं, डेवलप्ड एनिमल होते हैं। और इनमें भी दो सुपर क्लासेस हैं, एक तो है पिसिस और सेकंड है टेट्रापोडा। तो जो पिसिस है ये फिशिस की सुपर क्लास है, इनमें मछलियां पाई जाती है ना। तो ये जो ग्रुप है इनमें दो क्लासेस हैं, एक तो है कॉन्ड्रिक्थिस और सेकंड है ऑस्ट्रिक्थिस। तो जो कॉन्ड्रिक्थिस होती है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, ओके बेटा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज नजर आ रही है आपको, ये स्कॉलियोडॉन की है। और ये कॉन्ड्रिक्थिस जो ग्रुप है, क्लास है, उनका एग्जांपल है। इनमें आप देख सकते हैं कि डॉर्सल सरफेस पर एक डॉर्सल फिन नजर आ रहा है आपको, और एक छोटा रिड्यूस्ड डॉर्सल फिन भी नजर आ रहा है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इमेज को मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, और इनमें देखो पेक्टोरल फिन, आगे देखिए आप, पेक्टोरल फिन है नीचे की तरफ वेंट्रल पार्ट में, और पेल्विक फिन भी है ना। और देखो फिर पीछे एनल फिन है, या मीडियन वेंट्रल फिन भी कहते हैं, और कॉडल फिन। शोएब ने एक बार पूछा था कि ये हिट्रो सर्कल जो टेल है या क्या होता है ये। तो आप देखिए, जो सबसे टेल पार्ट में जो कॉडल फिन है वो हिट्रो शेप में है ना, एकदम सेम शेप में नजर नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, हिट्रो सर्कल टेल कहते हैं, ओके बेटा। और सबसे आगे देखिए स्नाउट है, और नॉस्ट्रिल है, इसके अलावा माउथ बता रखा है, आई बता रखी है, गिल क्लेफ्ट। इनके अंदर 1 से 5 या 7 जोड़ी गिल्स पाए जा सकते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, ओके बेटा। तो मैं समझता हूँ आपको इमेज समझ में आई स्कॉलियोडॉन की।
नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, वेट बच्चों, अभी नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं आपको। चलिए, हाँ, ये देखिए बच्चों, ये है बॉनीफिश। मैंने बताया था ना ऑस्टिक थीस क्या है, बॉनीफिश है जिनका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज फॉर्म ऑफ बोन्स, है ना, हार्ड बोन्स का बना होता है। और थोड़े जो डिफरेंसेस है वो मैंने फाइलम डिस्कशन के दौरान बताए थे आपको। इनके गिल्स के ऊपर कवरिंग पाई जाती है जिन्हें हम ओपरक्यूलम कहते हैं। ओके, आगे इनके पेक्टोरल फिन्स नजर आ रहे हैं, नीचे पेल्विक फिन्स नजर आ रहे हैं, लेटरल लाइन नजर आ रही है, डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं इनमें, कॉर्डल फिन। अब देखो टेल वाला पार्ट देखो, इनका जो कॉर्डल फिन है एकदम होमो सर्कल शेप में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल या होमो सर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं। ओके बेटा, तो ये है बोनीफिश। ओके, बोनीफिश के एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियसली बताए थे, कटला है, रोहू है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बच्चों, रेप्टाइल्स का आ गया इमेज। जो रेप्टाइल्स हैं ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं। ओके बेटा, क्योंकि पूरी तरीके से पहली बार लैंड पर ये पाए गए एम्फीबियंस पानी पर में भी रहते हैं। तो रेप्टाइल्स होते हैं, इनके काफी सारे एग्जांपल है, लिजर्ड है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है ना। तो यहाँ पर आपको जो इमेज नजर आ रही है ये क्रोकोडाइल की है। क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, इसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, स्केली होती है, और जो कि जिनमें किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये रेगुलर इंटरवल्स पर क्या होता है कि ये जो स्किन है ये रिमूव होती रहती है, स्लोड ऑफ होती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। तो आप बच्चों इमेज देखिए, ये है क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इमेज। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये फिर एक मैंने 2-3 इमेज ले ली थी अलग अलग एनिमल्स की, तो ये भी बोनी फिश ही है। बोनी फिशेज में काफी सारी फिशेज ऐसी होती हैं जो कलर्ड होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है ना, जिनको एक्वेरियम में हम रियर भी करते हैं, पालते भी है ना। तो इसमें देख लीजिए, माउथ है, आई है, नॉस्ट्रिल का पार्ट नजर आ रहा है आपको, ओपरकुलम, गिल कवरिंग को कहते हैं ओपरकुलम, डॉर्सल फिन्स हैं, है ना, कॉर्डल फिन होमो सर्कल शेप में है। ठीक है बेटा, इसके अलावा पेक्टोरल फिन्स नजर आ रहे हैं आपको, पेल्विक फिन्स नजर आ रहे हैं, स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये है बच्चों टॉड। ये क्या है, एम्फीबियन है। ये एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो स्पेशली ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी में चले जाते हैं और पानी के अंदर अपने ओव्यूम और स्पर्म को रिलीज करते हैं। तो फ्रॉग, टॉड, न्यूट, ये सभी न्यूट किसके एग्जाम्पल है, एम्फीबिया जो क्लास है उनके एग्जाम्पल है। तो ये स्केच आपको नजर आ रही है, ये है टॉड की। ओके बेटा, चलिए। हाँ, ये जो इमेज है ना, ये साइक्लोस्टोम की ही है। ठीक है बेटा, जो माउथ होता है वो सर्कुलर शेप में होता है इनका। ओके, चलिए। और आपको देखो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स नजर आ रही हैं इनमें, ठीक है ना, और पीछे टेल है, कॉर्डल फिन है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है बच्चों, ये भी ऑस्टिक थीज ही है, बॉनीफिश ही है, और ये है टॉर्पीडो। ये क्या है बच्चों, टॉर्पीडो है, जिसे हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, और जो ट्राइगोन होती है उसे हम स्टिंग रे कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, टॉर्पीडो है। ओके, चलिए। हाँ, ये देखिए बच्चों लिजर्ड। मैं इमेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बेटा, ये ध्यान से देख लीजिए आप। ये रेप्टाइल्स का एग्जांपल है लिजर्ड। अच्छा, आपको मैंने बताया कि जो रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स तक जो एनिमल्स हैं वो पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। ठीक है ना, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, या जो भी ऑस्ट्रिक्टिस, कॉन्ट्रिक्टिस, फिशेज, एम्फीबियंस हैं, ये सभी क्या है, इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। ये अपने सराउंडिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, पॉइकिलोथर्मिक है। तो इसलिए ये एनिमल्स क्या होता है कि विंटर में, सर्दियों के दिनों में ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। और समर्स के दौरान ये जो है, समर्स के दौरान ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं।
समर्स के दौरान भी ये, गर्मियों में भी इनएक्टिव स्टेज में चला जाते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ये बिलो में चले जाते हैं, ये शेडो छाया में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस इनएक्टिव स्टेज को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। ओके बेटा, तो आपको नजर आ रहा है हेड है, नॉस्ट्रिल है, माउथ, इनकी लेग्स, ट्रंक। ओके बेटा, और इनके जो पांव होते हैं उनमें जो फिंगर होती है, टॉ होते हैं, उनमें क्लॉज पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, ये भी स्कॉलियोडॉन का इमेज है जो मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। आगे लेते हैं। मैंने हर एनिमल की दो दो तीन तीन इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। ओके बेटा, ये है बोनी फिश। ये क्या है, बोनी फिश। नहीं सॉरी बच्चों, ये भी स्कॉलियोडॉन ही है क्योंकि इनकी जो पीछे का टेल पार्ट है ये हिट्रो सर्कल है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इमेजेस आपको मैंने शो किए हैं और मैं समझता हूँ आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो स्पेसिमेंस आपको मैंने दिखाए हैं ना। चलिए अब मैं क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, क्लास एवीज। ओके, चलिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सभी को समझ में आया, इमेजेस शो की मैंने, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी आपको। ओके बेटा, स्पेसिमेन मैंने शो कर दिया आपको। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्टिब्रेट की जो नेक्स्ट क्लास है, क्लास एवीज। क्लास एवीज जो थर्ड क्लास है, मैं आज डेट भी डाल देता हूँ। अपनी थर्ड क्लास रहेगी क्योंकि हम टेट्रापोडा कर रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट क्लास है अपनी कॉन्ड्रिक्थिस, सेकंड है ऑस्ट्रिक्थिस, थर्ड है एम्फीबिया, फोर्थ है रेप्टाइल्स, फिफ्थ क्लास है ये। फिफ्थ क्लास हम ले रहे हैं एवीज। ठीक है बच्चों, तो जो क्लास एवीज है इसके अंदर बर्ड्स, जितने भी जो बर्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ओके बच्चों, तो इनकी बॉडी भी जो है, इनकी जो बॉडी होती है बायलैटरल होती है। ये बायलैटरल, सिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं ये। सेकंड लेते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो डाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ओके, और इनमें ये सीलोमेट होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ओके, इनमें जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है उनके लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए बेटा इनमें क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। दे हैव द लंग्स, यानी कि इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ओके बेटा, इनके इनमें जो एक्सक्रीशन है, इनमें जो एक्सक्रीशन है बेटा, ये किडनीज के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनीज पाई जाती हैं। और किडनीज के अलावा ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। ये क्या होता है बच्चों, यूरिकोटैलिक होते हैं। ओके,
दे आर द यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यानी कि वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। ओके, कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं हम। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके बच्चों, 4 चैम्बर्ड इनमें क्या होता है बेटा? हार्ट होता है। और 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं इनमें। अब इनमें सुनिए आप, साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस नहीं पाए जाते हैं इनमें, ठीक है ना। तो साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, ओके, साइनस विनोसस चैम्बर और ट्रंकस आर्टेरियोसस एब्सेंट होते हैं। क्या होता है इनमें? एब्सेंट होते हैं। ओके बच्चों, और इनमें जो आरबीसीज होती है, जो आरबीसीज होती है वो ओवल होती है, सर्कुलर होती है। आरबीसीज इनमें सर्कुलर होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। बाई कॉन्वेक्स होती है और क्या होती है बेटा? न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, आरबीसी सर्कुलर होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। इनमें जो लिम्स है ना, जो फोर लिम्स हैं, जो इनके फोर लिम्स हैं वो तो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो पंख है उनमें मॉडिफाई हो जाते हैं। और इनका पूरा बॉडी जो स्टैंड करता है वो किसके ऊपर? हिंड लिम्ब के ऊपर करता है। तो हिंड लिम्ब जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं। ओके बेटा, चलिए, इनकी जो स्किन है वो ड्राई होती है। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, और जो टेल पार्ट है वहां पर यूरोपाइगियल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूरोपाइगियल ग्लैंड इनमें पाई जाती है। ओके बच्चों, और इनमें जो माउथ पार्ट है, मैं माउथ की बात करूं तो माउथ के अंदर टीथ नहीं होते, वो मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू बीक। इसमें मॉडिफाई हो जाता है बीक के अंदर, चोंच के अंदर, जो कि इनके फूड अंदर लेने में, ठीक है ना, हेल्प करता है। फ्लैश ईटिंग में भी इनको हेल्प करता है। ओके, फिर मैं बात करूं ईयर की। ईयर, अब ईयर में क्या होता है? इनमें इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है। ठीक है ना, पिन्ना नहीं पाया जाता लेकिन एक्सटर्नल ईयर होता है। और तो इनमें क्या होता है कि वन ईयर ऑसिकल, वन ईयर ऑसिकल पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, ये तीनों पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, और इसके बाद में करूँ आई की बात करूँ मैं, तो आईज जो होती है वो शार्प होती है। आईज का जो है शार्प विजन होता है इनका। मतलब ये जहां जहां से उड़ते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो वहां से ये रास्तों को समझते हुए जाते हैं। तो और दूर से ना इनका आई जो है बहुत ही कीन और शार्प होती है, तो दूर से ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, काफी शार्प इनकी विजन होता है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में बात करूं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, इनके अंदर एंटीरियर हेड पाया जाता है। इसके अलावा जो नर्व्स हैं वो फैली रहती है बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्या पाई जाती हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है बेटा, आईज शार्प विजन हो गया। नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद में बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। अच्छा, एक चीज और, इनमें लैरिंग्स के द्वारा साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता है। इनका जो ट्रेकिया है, इनका जो ट्रेकिया जब डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, दोबारा सुन लीजिए, ट्रेकिया जब डिवाइड होता है
ब्रोंकाई में, तो वहां पर एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है, सिरिंक्स। सिरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स, वहां से इनमें आवाज प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स। ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, ट्रेकिया जब डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, तो वहां पर एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है। उस वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सिरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम सिरिंक्स कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। बच्चों जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्लोएका में ओपन होता है। इनमें एक चैम्बर पाया जाता है क्लोएका, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लोएका में ओपन होता है। ओके बेटा। और जो गोनेट्स हैं, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, हाँ, अब देखिए बच्चों, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल अलग होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें, लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो जो क्लोएका पार्ट है ना, उसमें गोनेट्स, जो टेस्टिस और ओवेरीज हैं, उनकी गोनोडक्ट्स भी क्लोएका में ही ओपन होती है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी क्लोएका में ही ओपन होती है। ओके बेटा, वो भी क्लोएका में ओपन होती है। अच्छा, एक चीज और, इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर एक कंपटीशन का क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एक अमेरिकन बर्ड है बच्चों, एक अमेरिकन बर्ड है, मैं रफ कर रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार। यस। अब बच्चों देखिए, रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि क्लोएका के अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होती है, और जो टेस्टिस और ओवेरीज की जो गोनोडक्ट्स है वो भी क्लोएका में ही ओपन होती हैं। एक ही सिंगल चैम्बर होता है। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। लेकिन एक एक्सेप्शन है अमेरिका के अंदर, इन अमेरिका, वहां पर एक बर्ड है रिया, रिया अमेरिकाना। क्या है? रिया अमेरिकाना। ये जो बर्ड है ना, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि रिया अमेरिकाना में जो है, ठीक है बच्चों, तो जो रिया अमेरिकाना बर्ड है, इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, बाकी किसी भी बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। अब वापस आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन के ऊपर। बच्चों रिप्रोडक्शन जो है वो क्लोएकल अपोजिशन के द्वारा होता है। जब मेल और फीमेल क्रॉस करते हैं, तो जो क्लोएका का ऑपोजिट पार्ट है वो आपस आमने सामने हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और ये ओवी पेरस होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये ओवी पेरस एनिमल्स हैं। ओके। और नेस्ट बना के रहते हैं ये, ठीक है ना, घोंसले बना के ये रहते हैं, तो अंडे उसमें देते हैं, अंडों से इनके बच्चे जो है हैच करके बाहर आता है। तो बच्चों ये टॉपिक था क्लास एवीज का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्लास मेमेलिया। अच्छा, इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। इनके एग्जांपल्स की मैं बात करूं, पीजन। इनके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो पीजन, पिकॉक, पीजन, पिकॉक। ओके बेटा। और भी जितने भी बर्ड हैं वो सारे, स्पैरो वगैरह, सब सारे जो बर्ड हैं वो इसी एवीज के अंदर आते हैं। ओके बेटा। चलिए, तो काफी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने इसमें बताए हैं आपको, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास लेते हैं हम, सिक्स्थ क्लास है मेमेलिया। बच्चों जो मेमेलिया क्लास है, इनका नाम पड़ा है मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मेल और फीमेल में, लेकिन जो फीमेल्स होती है उनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड होती हैं,
और फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और जो फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों को फीड करती है। जो फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों को क्या करती है बच्चों? फीड करती है, दूध पिलाकर उन्हें पालती है। ओके बेटा। चलिए, इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं, ये जो मैमल्स होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। ओके बेटा। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पिछली क्लास थी एवीज, तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योक्सेक, ये पाई जाती है। ओके बेटा। अब मैं वापस से आ रहा हूँ मैमल्स के ऊपर। तो मैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक वगैरह पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि ये इनमें है ये कैरेक्टर। ठीक है। अब मैं सीधा आ जाता हूँ रेस्पिरेशन पर। इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है इनमें बच्चों? फॉर द रेस्पिरेशन लंग्स पाए जाते हैं, यानी इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये मोस्ट डेवलप्ड एनिमल है अर्थ के। ओके बेटा। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, वो कंप्लीट होती है। डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होती है? कंप्लीट होती है, और वो इंडिपेंडेंटली खुलती है। मतलब डाइजेस्टिव ट्यूब माउथ से शुरू होती है और एनस के द्वारा खुलती है बाहर। ठीक है ना? तो एनस के द्वारा जो फीकल मैटर है उसको बाहर लिया जाता है, और जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है वो अलग होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन का स्टोरेज होता है, और यूरेथ्रा के द्वारा जो है बाहर यूरिन को पास किया जाता है। ओके बच्चों। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। हाँ। अच्छा बच्चों, आप सभी को मेरी साउंड ऑडिबल है? हैंड रेज कर दीजिए। आपको साउंड ऑडिबल है बेटा सभी को? हाँ, ठीक है बेटा, हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट है इनमें। इसके बाद में आ जाते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए किडनी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्सक्रीशन के लिए किडनी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना? तो और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इनमें यूरिया है। क्या है? वो यूरिया है। थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो भी एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। तो यूरिया इनका हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। चलिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है? 4 चैम्बर्ड इनमें हार्ट होता है। ओके। 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोलस कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ओके बेटा। इनके लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ओके बच्चों। और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं डिफरेंट टाइप की, इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। चलिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आरबीसी जो होती है इनकी, मोस्टली जो इनकी आरबीसीज होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। क्या होती हैं? सर्कुलर होती हैं आरबीसीज। और बाई कॉनकेव होती है। क्या होती है? बाई कॉनकेव। अब यहां फर्क है। बाई कॉनकेव होती है, अंदर दोनों तरफ से अंदर धसी हुई होती है, और न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, डी न्यूक्लिएटेड। ठीक है बेटा। कुछ एक में न्यूक्लिएटेड होती है, जिसकी लेमा है, कैमल है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि ये डी न्यूक्लिएटेड होती है दूसरों में। ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ नर्वस सिस्टम की। अच्छा बच्चों, जो बर्ड्स हमने पढ़े ना, बर्ड्स के अंदर जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जो विजन है वो पूरा शार्प होता है। ओके बेटा। अब बात कर रहा हूं मैं मैमल्स की। मैमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीटली डेवलप होता है। आगे ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन में सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के जो ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी लॉब्स है वो पाए जाते हैं, जो विजन में और सेंस जो स्मेलिंग पावर है उनमें
सेंसेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके बेटा, और जो नेयर्स हैं, इंटरनल नेयर्स के द्वारा जो है ऑल्फैक्टरी लॉब्स जो होते हैं वो इनके अंदर फेरिंग्स पार्ट में ओपन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डेवलप होता है। तो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ब्रेन से जो इनकी नर्व निकलती है वो निकलती है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कितनी निकलती है? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनमें निकलती हैं। ठीक है बेटा, तो नर्वस सिस्टम इनकी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं हम अच्छा इनमें फोर लिम्स मतलब पेंटाडेक्टाइल होती है। फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो है, हाथ और पांव, इनमें 5-5 अंगुलियां देखने को मिलती हैं। और इनमें अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में देखिए बच्चों, ये कंप्लीटली डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं और इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं जिनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में टेस्टिस पाए जाते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर ओवेरीज पाई जाती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में, जिनमें ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है ना, जो कैपुलेटरी कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल के अंदर होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर सेम मेल जैसा ही क्लाइटोरिस पार्ट होता है जो कि सिमिलर होता है पेनिस के। आगे बात समझ में? तो मेल और फीमेल क्रॉस करते हैं, मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में रिलीज कर देता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनके अंदर। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो मदर के यूट्रस के अंदर होता है। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो मदर के यूट्रस के अंदर होता है और प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्शन रहता है। मदर की यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्शन रहता है इनमें। इनमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, ये सब पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, और एमनियोन के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है एम्ब्रियो, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें क्या है कि बच्चे को या जो बेबी है उसको कुशन मिलता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन का पार्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो मैमल्स को मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स माना जाता है। ठीक है बेटा, तो इनके भी काफी सारी सब क्लासेस हैं, इंफ्रा क्लासेस हैं, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा है।